नमस्कार दोस्तों, हम सोशियोलॉजी के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। टर्म्स, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके यूज़ हैं, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, सोशियोलॉजी जो है बेसिकली एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर इसके खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, खुद अपने थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं और डाटा ऑफ कलेक्शंस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसे एक डिसिप्लिन बनाते हैं। और ये सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हेल्प इन डिफाइनिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग सोशल रियलिटीज़। ये सोशल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, साथ में उसकी रियलिटीज़ को भी हमें समझाने में कामयाब है। उसका इट बिकम्स ऑल द इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस सोशोलॉजिकल टर्म्स सो एज टू डिस्टिंग्विश व्हाट दे मीन फ्रॉम कॉमन सेंसिकल यूजेस विच मे हैव वेरिड मीनिंग्स एंड कॉनोटेशंस। हम इसकी स्टडीज़ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे इसके जो कुछ टर्म्स हैं जो कि मतलब कि जिसका जो एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंगली भी, और साथ में इसका रियल मीनिंग क्या होता है इसको समझने के लिए हमें जो है इसको समझना होता है कि इसके टर्म्स के क्या मीनिंग्स हैं। जैसे सबसे पहले है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का मतलब क्या होता है? सोशल ग्रुप का मतलब होता है ये एक कलेक्शन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्टिंग एंड शेयर कॉमन इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी। देखिए क्या कह रहा है। सोशल ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पर कलेक्शन होता है दो और दो से ज़्यादा लोगों का, जो लोग आपस में क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट को और सेंस ऑफ रियलिटी को जो है सेंस ऑफ सॉरी लॉयल्टी और कॉमन इंटरेस्ट दोनों को आपस में शेयर करते हैं। और ऐसा शेयर करने वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? सोशल ग्रुप कहलाता है। वी हैव समथिंग इन कॉमन विद अदर्स इन सेम ग्रुप। वी आइडेंटिफाई विद द ग्रुप एंड द ग्रुप कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर अस। हाउएवर द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स दैट एग्जिस्ट मे डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। हर सोसाइटी के ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने देखेंगे कि सब में एक कॉमन इंटरेस्ट होगा, और वो कॉमन इंटरेस्ट जो है एक सोशल ग्रुप को जो है डिस्टिंग्विश करता है बाकी सारे सोशल ग्रुप से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो परसिस्टेंट इंट्रैक्शन अमंग इट्स मेंबर्स। लगातार ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को जो है शेयर करते हैं। साथ में जो है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग इट्स मेंबर्स। एक कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं, एक सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं या एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये सेंस इनके अंदर होता है हमेशा। शेयर करते हैं एक दूसरे के इंटरेस्ट को। एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉमन वैल्यूज़ एंड बिलीफ। इनके खुद के कॉमन वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ्स होते हैं। मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनके जो है ग्रुप जो होते हैं, मेंबरशिप जो ग्रुप में होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। जैसे फॉर्मल के तौर पर जैसे मान लें कि एक कलेक्टिवली एक कंपनी के अंदर काम करना एम्प्लॉय का, ये फॉर्मल वे है। और किसी एक ऐसी जगह पे काम करना, जैसे एक शॉपकीपर के यहाँ पे कुछ कस्टमर्स का रोज़ इंटरेक्ट होना, इस शॉपकीपर का उन लोगों को सामान बेचना, और उनका जो है एक आपस में जो है एक कॉमन इंटरेस्ट जो है वो और सेंस ऑफ लॉयल्टी जो है वो अपने आप में एक सोशल ग्रुप का भी को फॉर्म करता है। इसी तरीके से क्वैसी ग्रुप्स होते हैं। इसमें एक होता है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ पीपल है जो टेम्परली शेयर करते हैं सम फिजिकल स्पेस बट डू नॉट सी देम सेल्वर्स एज बिलोंगिंग टुगेदर एंड डू नॉट हैव अ सस्टेंड और परसिस्टेंट इंट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल अ क्राउड। जैसे मान लीजिए, देखिए दो चीज़ें हैं। एक जगह पे कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, तो ये सोशल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर सेंस ऑफ लॉयल्टी प्लस जो है आपका जो है कॉमननेस, दोनों कॉमन इंटरेस्ट दोनों चीज़ें हैं साथ में। लेकिन अगर एक तरफ हम देखें, एक ऐसा क्राउड है, जैसे बाजार में बहुत सारा क्राउड मिलता है, तो वो क्राउड अपने आप में वो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है एक दूसरे को नहीं जानते। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं? क्वासी ग्रुप कहते हैं, और साथ में इनको कहा जाता है एग्रीगेट्स। साथ में सोशल कैटेगरी की बात करें तो इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सोशल कैटेगरी है इसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए ऑल मैन लिविंग हैविंग सेम ऑक्यूपेशन। जिन लोगों के पास एक जैसे ऑक्यूपेशन है वो एक कैटेगरी में आ गए। जो ऑल गर्ल्स हैविंग हाइट ऑफ 5 फीट, तो इस तरह की कैटेगरी अलग हो गई। और ऑल बॉयज़ दोज हु आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक अलग कैटेगरी हो गई। तो इस तरह से जो है कैटेगरीज अलग अलग बनती है। अनलाइक अ सोशल ग्रुप, पीपल हु मेक अप अ सोशल कैटेगरी डू नॉट इंटरेक्ट विद वन अनदर। इन फैक्ट दे मे नॉट हैव इवन नो ईच अदर। जैसे मैंने वही वाली बात बोली, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, भले वो एक दूसरे को जानते नहीं होंगे लेकिन वो सेम चीज़ को पसंद करते हैं। तो एक कॉमन तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के अंदर है, तो ये एक कैटेगरी बन जाती है कि ये वाला सोशल ग्रुप है, ये सोशल कैटेगरी है। एक सोशल कैटेगरी जो कि एक्सट्रीमिस्ट है, एक जो सोशल कैटेगरी जो मॉडरेट है। भले वो मॉडरेट एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सेम आइडियोलॉजी के होने की वजह से, सेम तरह का उनके अंदर कैरेक्टर होने की वजह से जो है वो एक सोशल कैटेगरी का पार्ट बन जाते हैं। उसी तरीके से बोथ एग्रीगेट्स एज वेल एज सोशल कैटेगरीज आर क्वासी ग्रुप। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? साथ में होते हैं, सेम तरह के आइडियोलॉजीज़ को कैरी करते हैं, सेम तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप नहीं होता। ये एक तरह से देखा जा सकता है कि क्वासी ग्रुप है। और इससे पहले हमने जो देखा था सोशल ग्रुप, जिसमें सेम इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है प्लस सेंस ऑफ लॉयल्टी भी एकदम सेम है, तो वो वाला क्या हो गया? सोशल ग्रुप हो गया। तो क्वासी ग्रुप और सोशल ग्रुप के अंदर डिफरेंस होता है, ध्यान रखिए। उसकी तरह से टाइप ऑफ सोशल ग्रुप में देखें तो ग्रुप दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी ग्रुप, होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, और सेकेंडरी ग्रुप जो हो गया वो रिलेटिवली लार्ज इन साइज, जो साइज में थोड़ा बड़ा होता है।
ठीक है, वो सेकेंडरी ग्रुप हो गया। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटीमेट फेस टू फेस एंड इमोशनल रिलेशनशिप, जैसे कि मान लो एक फैमिली के अंदर एक दूसरे का इंटरेक्शन जो है वो, या एक दूसरे का साथ रहना जो है, और छोटा सा ग्रुप जो है वो फैमिली ग्रुप हो गया। और इट इज़ मार्क्ड बाय द फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे कि मान लीजिए कि एक दूसरे के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है, जैसे एक ही कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग, बहुत सारे इंप्लॉय जो सेम कैटेगरी के हैं लेकिन साइज़ में बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल फैमिली एंड पीयर ग्रुप्स, जैसे फैमिली ग्रुप में क्या हो गया कि फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब जो एक जैसे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब फॉर एग्जांपल क्लब, रेजिडेंट्स, वेलफेयर एसोसिएशन, ये सारे के सारे क्या हो गए, सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आ गए। उसके बाद हम देखेंगे इन ग्रुप और आउट ग्रुप क्या होता है। द ग्रुप विद विच एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ हैज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जब एक दूसरे से बिलोंगिंग होता है तो उसको हम इन ग्रुप कहते हैं। अ ग्रुप इन टू विच इंडिविजुअल फील्स ही और हैज़ नो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो आपका आउट ग्रुप में आ जाता है। इट इज़ अ वी ग्रुप, जैसे कि हम लोग, और ये हो गया डे ग्रुप। तो एक दूसरे के साथ खड़े हैं लेकिन एक दूसरे को उतना ज़्यादा मतलब कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है उनका, तो वो आपका आउट ग्रुप हो गया, और ये इन ग्रुप हो गया। देर इज़ अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टुवर्ड्स मेंबरशिप ऑफ इन ग्रुप, ठीक है, और देर इज़ अ सेंस ऑफ इनडिफरेंस एंड एट टाइम्स दे मे बी सीन, दे मे बी इवन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द आउट ग्रुप, ये हो गया आउट ग्रुप हो गया आपका। उसका रेफरेंस ग्रुप क्या हो गया, इट इज़ अ ग्रुप टू विच डू नॉट बिलोंग बट वी एस्पायर टू लाइक दैम, ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में हम जाना चाहें, जैसे कि मान लो सेलिब्रिटी का अपना एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम भी चाहते हैं कि हम भी फेमस और हम भी सेलिब्रिटी बने, तो वो रेफरेंस ग्रुप हो गया कि हम वैसा बनना चाहते हैं और हमारा एस्पिरेशन है हमारा उस ग्रुप में जाने का। जैसे बॉलीवुड में जाना, स्पोर्ट्स में जाना, किसी एक पर्टिकुलर ऐसे सेक्टर में जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपके लिए फैसिनेटेड हो, उस तरह के ग्रुप्स में जाना रेफरेंस ग्रुप माना जाता है। पीयर ग्रुप क्या है, अ टाइप ऑफ प्राइमरी ग्रुप कंपोज ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर आइदर ऑफ अ सिमिलर एज और हु शेयर अ कॉमन प्रोफेशन, जैसे कि मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, दोस्तों का एक ग्रुप जो है, या सेम प्रोफेशन, जैसे 4 लोग सीए करने वाले एक तरह के हैं, तो सारे के सारे एक ही तरह का जो है शेयर करते हैं अपने आप में, जो है एक मतलब कि एक सारे इंडिविजुअल्स जो है सिमिलर तरह के प्रोफेशन में या सिमिलर एज में या सिमिलर ग्रुप में है, ये पीयर ग्रुप हो गया। पीयर ग्रुप्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, आपके पास बहुत सारे ग्रुप होंगे, एक होगा आपके घर के आसपास रहने वाले कुछ दोस्त यार जो आपके होंगे, बट वो लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों का एक रिलेशन है क्योंकि आप लोग यहाँ पे अपने सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। बस इतनी सी एक आपके अंदर सोशल ग्रुप आप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि आपके अंदर एक कॉमन इंटरेस्ट है, साथ में जो है सेंस ऑफ लॉयल्टी है एक सोसाइटी को लेकर, एक पर्टिकुलर जगह को लेकर। लेकिन पीयर ग्रुप क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है जिस काम को करते हैं उस काम के अपने फ्रेंड्स होंगे, फॉर्मली जो आप काम कर रहे हैं, जो आप स्टडी कर रहे हैं, उसके ग्रुप जो है उस ग्रुप की बात होती है, पीयर ग्रुप में आ गया। स्टेटस की बात करें तो स्टेटस का मतलब होता है इट रेफर्स टू द पोजीशन। देखो, स्टेटस का मतलब सिंपल सी बात है, पोजीशन। एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन अ ग्रुप और इन अ सोसाइटी, ईच स्टेटस हैज सर्टन डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन टू इट। एग्जाम्पल डॉक्टर, मदर, टीचर। स्टेटस का मतलब सिंपल सी बात क्या होगी कि भैया जैसे आपकी पोजीशन, एक इंडिविजुअल जो ऑक्यूपाई करता है ग्रुप के अंदर, सोसाइटी के अंदर अपना पोजीशन, उसको क्या कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। जैसे डॉक्टर का अपना एक स्टेटस है, मदर का अपना एक स्टेटस है, टीचर का अपना एक स्टेटस है। स्टेटस सेट क्या होता है, ईच इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज स्टेटस इन द सोसाइटी, the totality of the status occupied by an individual in the society is called a status set. So example, the status set of a girl is a daughter, friend, student, sister। तो वही वाली बात है कि मतलब जैसे एक तो जैसे एक मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप जैसे कि एक स्टूडेंट भी हैं, एक टीचर भी हैं, एक आप एजुकेटेड भी हैं, आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स आपके जो सारे स्टेटस हैं, सारे स्टेटस का एक सेट बना देते हैं, तो स्टेटस सेट कहते हैं, ठीक है ना। प्रेस्टीज का मतलब क्या हो गया, स्टेटस हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज और सोशल वैल्यू अटैच टू इट। जाहिर सी बात है, स्टेटस के साथ जो है एक प्रेस्टीज जुड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आपके समाज में प्रतिष्ठा अच्छी होगी तो वो आपका प्रेस्टीज है। तो कहीं ना कहीं स्टेटस जो है इंसान का जो होता है उसके साथ उसकी प्रेस्टीज जुड़ी होती है, अटैच रहता है उसका वैल्यू। प्रेस्टीज इज अटैच टू द स्टेटस रेदर देन टू द पर्सन ऑक्यूपाइंग इट। प्रेस्टीज जो है वो अटैच रहता है स्टेटस से, ना कि पर्सन से जो ऑक्यूपाई कर रहा है। आप एक कॉमन मैन है, आपके पास कोई स्टेटस नहीं है तो आपका कोई प्रेस्टीज नहीं है। अगर आपका स्टेटस है तो मतलब आपका प्रेस्टीज है, इसका मतलब आपका स्टेटस नहीं होता कभी, और आपका प्रेस्टीज नहीं होता, प्रेस्टीज होता है आपके स्टेटस का। उसके बाद कह रहा है कि प्रेस्टीज ऑफ अ डॉक्टर में बी हायर देन द दैट ऑफ अ बिजनेस मैन, इवन इफ द लर्निंग ऑफ द डॉक्टर इज लेसर देन द दैट ऑफ द बिजनेस मैन। और जैसे कि एक डॉक्टर का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के स्टेटस से थोड़ा सा हाई होता है, बट फिर भी दोनों का अपना अपना स्टेटस है। और अगर प्रेस्टीज की बात करते हैं तो वो डॉक्टर की वजह से वो जो है वो प्रेस्टीज को लेकर चल रहा है, जब बिजनेसमैन का अपना पैसा, उसका जो वेल्थ है उसकी वजह से उसका जो है एक प्रेस्टीज सोसाइटी में है। स्टेटस दो तरह से होते हैं, एक होता है अचीव स्टेटस और एक होता है स्क्राइब स्टेटस। अचीव स्टेटस जो आप मेहनत करके या उस चीज़ को उस पर वर्क करके उसको आप ऑक्यूपाई करते हैं, उसको आप गेट करते हैं, उसको अचीव कहते हैं। और जो आपको पहले से मिला होता है वो स्टेटस आपका स्क्राइब होता है। जैसे कि इट इज़ अचीव बाय एन इंडिविजुअल ऑन मेरिट एंड एफर्ट्स और मेरिट लगा के आपने क्या किया, उस अचीव किया उस स्टेटस को। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस, इट प्लेस एन रोल इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न सोसाइटी जैसे क्लास। जैसे वही वाली बात है कि आपने मेहनत की, आपने मेहनत की और बहुत पैसा कमाया और आप अपर क्लास हो गए, तो ये अचीव स्टेटस हो गया क्योंकि आपने इसे अचीव किया है।
वही अगर स्क्रैब की बात करें, इट इज़ असाइन टू अस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, पेरेंट्स स्टेटस एटीसी। अ पर्सन डज नॉट चूज दिस स्टेटस। अचीव स्टेटस को पाया जा सकता है, लेकिन स्क्रैब स्टेटस को कोई नहीं पा सकता। वो आपको बचपन से ही आपको जो है मतलब इनहेरिटेंस से आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपके बर्थ से आपको बायोलॉजिकली वो मिलता है। जैसे इट, और ये भी बहुत जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी में बहुत रोल प्ले करता है, हालांकि अचीव स्टेटस मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है। जैसे कि आपका कास्ट आप डिसाइड नहीं करते हैं, आपका रिलीजन आप डिसाइड नहीं करते, आपको बर्थ से वो चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद रोल, स्टेटस एंड रोल आर इंटरकनेक्टेड। देखो स्टेटस अलग चीज़ है, रोल अलग चीज़ है, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज रोल इज़ द बिहेवियर आस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। जैसे आपका बिहेवियर जो होगा, जैसे वही वाली बात है कि भाई आपका जो पोजीशन है वो आपका स्टेटस है। आप डॉक्टर हैं, ये आपका स्टेटस है। आप डॉक्टर हैं, इसकी वजह से जो है लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपका प्रेस्टीज है स्टेटस का, ठीक है, आपको नहीं, आपके डॉक्टर के प्रोफेशन को। और डॉक्टर होने के नाते आपका जो रोल है वो क्या है, सोसाइटी को सर्व करना, तो ये आपका रोल हो गया। इट इज़ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द स्टेटस। तो क्या ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो आपके स्टेटस से किया जाता है कि डॉक्टर क्या करेगा, समाज की सेवा, टीचर क्या करेगा, समाज को ज्ञान देगा, और बिजनेसमैन क्या करेगा, समाज की आर्थिक उन्नति में जो है बढ़ावा करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, जैसे कि वही वाली बात है, स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट है सर्टन एक्सपेक्टेड बिहेवियर अटैच टू इट। जैसे स्टूडेंट के साथ अपना एक, स्टूडेंट का अपना एक स्टेटस है, और उस स्टेटस के साथ क्या है, उसका रोल जुड़ा हुआ है कि भैया आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, समाज के अंदर वो बिहेवियर क्रिएट करना है जिससे कि लोग कहे कि हाँ भाई स्टूडेंट ऐसे होते हैं। वही क्या कहते हैं, हाउएवर व्हाइल अ स्टेटस इज ऑक्यूपाइड रोल इज प्लेड। स्टेटस को ऑक्यूपाई किया जाता है, रोल को प्ले किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ईच इंडिविजुअल्स परफॉर्म अ नंबर ऑफ रोल्स इन अ सोसाइटी। रोल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑफ वन रोल कॉन्फ्लिक्ट्स with that of another. For example, modern working women very often finds that her role एज अ प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद दैट ऑफ अ मदर एंड वाइफ। जैसे वही वाली बात है कि रोल कॉन्फ्लिक्ट, एक ही इंसान काफ़ी सारे तरह के रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे कि भाई एक माँ जो है वो माँ का रोल भी प्ले कर रही होती है, और अपने मतलब कि जैसे वाइफ का रोल प्ले कर रही है, या वो किसी की बेटी है तो डॉटर का रोल प्ले कर रही है, किसी की बहन है तो सिस्टर का रोल प्ले कर रही है। तो देयर आर मल्टीपल रोल्स, और यही जो रोल्स काफ़ी सारे होते हैं इसे कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, इट रेफर्स टू द री इन्फोर्सिंग ऑफ सर्टन रोल्स। फॉर एग्जाम्पल द रोल्स ऑफ अ ब्रेड विनर फॉर द हस्बैंड एंड दैट ऑफ होम मेकर फॉर द वाइफ इज ऑफन स्टीरियोटाइप इन एड्स एंड फिल्म्स। जैसे अच्छा, रोल स्टीरियोटाइप क्या होता है, रोल स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब किसी को हम ये फाइनलाइज कर देते हैं कि ये हमेशा वही काम करते हैं। जैसे आपने ज़्यादातर देखा होगा महिलाओं को लेकर अक्सर यही मेंटालिटी बनती है कि वो हाउस मेकर के रोल में रहती हैं, तो ये स्टीरियोटाइप है, इसे कहते हैं रोल स्टीरियोटाइप। और जो जो मेन है उसके बारे में हमेशा होता है कि वो बाहर जाता है, काम करता है और पैसे कमा के लाता है, ये उसका मेन का जो है रोल स्टीरियोटाइप कहलाता है। तो यू अंडरस्टैंड द रोल एंड रोल स्टीरियोटाइप एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। उसका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखो, रोल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ऑर्डर। जैसे वही वाली बात है, किसी को ऊपर वाले ने जो है गोरा पैदा किया, किसी को काला पैदा किया, किसी को सांवला पैदा किया, ये चीज़ें क्या है, ये स्ट्रेटिफिकेशन है। किसी को क्या कहते हैं, समाज ने किसी को ऊपर वाले ने जो है मतलब कि अपर क्लास की सोसाइटी में भेजा, किसी को लोअर क्लास में भेजा। तो ये क्लास भी है लेकिन स्ट्रेटिफिकेशन भी है, ध्यान रखना। स्ट्रेटिफिकेशन और स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। स्ट्रक्चर जो क्रिएशन है, और जो स्ट्रक्चर जो है वो आपका वर्टिकल शेप होता है, लेकिन अगर आप इसकी सॉरी वर्टिकल शेप होता है, लेकिन अगर आप बात करेंगे, जैसे कि वही वाली बात है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। लेकिन वही वाली बात है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। ये जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका ऑर्डर होता है, इसको हम कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू गिडेंस जो एक सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सोशल कैटेगरीज। अलग तरह की सोशल कैटेगरीज के अंदर, अभी भी हमने सोशल कैटेगरीज को पढ़ा था, सोशल कैटेगरीज के बारे में अभी जस्ट हमने इसको स्टडी किया था। सोशल कैटेगरी क्या बोला है, सोशल कैटेगरी इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है मतलब जैसे वही वाली बात है कि भाई जैसे एक ये क्या कहते हैं, आपके बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ में, ऑल मैन हैविंग अ सेम ऑक्यूपेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सब लोगों के, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका जो है जो सोशल कैटेगरी कहलाता है। तो डिफरेंट सोशल कैटेगरी, जैसे वही वाली बात है, एक सोशल कैटेगरी में सारे लड़के हैं, एक सोशल कैटेगरी में सारी लड़कियां हैं, एक सोशल कैटेगरी में सारे बुजुर्ग हैं। ये अलग अलग जो लोग हैं, ये चीज़ें क्या है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का पार्ट है। विच आर रैंक्ड इनटू अ हायरार्की अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ। ठीक है, कह रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू डिवीजन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इनटू डिफरेंट सोशल कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेटा विच आर रैंक्ड इनटू अ हायरार्की अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ। सोसाइटी कैन बी सीन एज अ कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटा इन hierarchy which with the more favored at the top and the less privileged in near the bottom.
उसके बाद ये है कि इसके अंदर भी देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं हॉरिजेंटल ऑर्डर की बात है, बल्कि ऊपर से नीचे तक भी बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से वो सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। खैर नोट्स जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होगा, क्योंकि अभी ये लंबी सीरीज चलने वाली है, तो हो सकता है आगे कुछ कॉन्सेप्ट में चेंजिंग भी आए। Stratification has a crucial place in the organization of society. Every aspect of the life of the every individual or household is affected by the stratification. Opportunities for health, security, education, success, fulfillment in work, and political influence are all inequally distributed in systematic ways. वह किसी को जो है आपको हेल्थ अच्छा दिया है, किसी को सिक्योरिटी अच्छी दी है, किसी को एजुकेशन एक्सेस अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, किसी को सक्सेस अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें कास्ट, कास्ट क्या है? कास्ट रेफर्स टू इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑनर और प्रेस्टेज। कास्ट क्या करता है? रेफर टू इनइक्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ सोशल ऑनर और प्रेस्टेज। जब सोशल ऑनर और प्रेस्टीज में आपका एक इनइक्वालिटी जनरेट हो जाती है तो उसको हम कास्ट कहते हैं। कास्ट आर स्क्रिप्टिव ग्रुप्स, मतलब कि इसको आप एक्वायर नहीं कर सकते, ये आपको जो है बाय बर्थ बाय इनहेरिटेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेंबरशिप टू विच इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, ठीक है ना। आपको मेंबरशिप इसकी किससे मिलती है? डिटरमाइन की जाती है बर्थ से। ईच कास्ट इज रैंक हायर और लोअर एज कम्पेयर टू द अदर्स इन द सोशल हायरार्की। It is an institutional characteristics of a Hindu society, but it has spread to other non-Hindu communities to such as the Muslims, Christians, and Sikh. It is an institutional characteristics of Hindu society, but it has spread to other non-Hindu communities to such as the Muslims, Christians, and Sikh. तो कह रहा है कि ये इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? हिंदू सोसाइटी का, बट इट हैज़ स्प्रेड टू अदर नॉन हिंदू कम्युनिटीज टू सच एज द मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड सिख। इनके हिसाब से कह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हिंदू सोसाइटी का, बट इट हैज़ स्प्रेड, मतलब कि ये सिर्फ हिंदू में नहीं बल्कि बाकी और रिलीजन में भी पाए जाते हैं, मुस्लिम में भी पाए जाते हैं, क्रिश्चियंस में भी और सिखों में पाए जाते हैं। इन ट्रेडिशनल डाटा द कास्ट हायरार्की वॉज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। कह रहे हैं कि इन ट्रेडिशनल इंडिया the caste hierarchy was based on the ideas of purity and pollution. Derived from the religious texts, it was believed that the most pure Brahmins are close to sacred and therefore are superior to all other. कहते हैं कि मतलब कि ये पहले प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेस पे इस्टेब्लिश हुआ था कि भाई कास्ट में आप जितने अपर होंगे आप उतने प्योर हैं, और जितने नीचे हैं इसका मतलब आप पॉल्यूटेड है। और इसमें कहा गया कि ब्राह्मण्स हमेशा टॉप पे हैं क्योंकि वो भगवानों से जुड़े रहते हैं और बहुत प्योर हैं, इसी वजह से जो है वो अपर कास्ट है, और बाकी जो शूद्रास हैं वो जो नीचे कास्ट पे आ जाते हैं। इस तरह की बातें की गई। उसके बाद द ट्रेडिशनल सिस्टम इज जनरली कॉन्सेप्चुअलाइज इन टर्म्स ऑफ फोर फोल्ड वर्ना ऑफ ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। इसी तरीके से जो है कास्ट को जो वर्णा के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया। द सो कॉल्ड अनटचेबल्स और द पंचम्स वर आउटसाइड द वर्ण स्कीम। तो पांचवा जो अछूतों को जो है इस वर्ण सिस्टम से बाहर रखा गया, ठीक है। और वर्ण सिस्टम का क्लासिफिकेशन जब बाद में किया गया तो वही कास्ट सिस्टम में डेवलप हो गया आपका। तो कास्ट का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ सोशल ऑनर और प्रेस्टीज। फीचर्स क्या है कास्ट के? कास्ट अस्क्राइब होता है, डिटरमाइंड होता है बाय बर्थ, आप उसको एक्वायर नहीं कर सकते बल्कि आपको वो इनहेरिटेंस में प्रोवाइड होता है। स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, जो है इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं फूड के और फूड शेयरिंग्स के। हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस, काफ़ी हायरार्की होती है रैंक और स्टेटस को लेकर। ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, ठीक है, ट्रेडिशनली लिंक होती है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती है। ऑक्यूपेशन भी डिसाइड करता है कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हालांकि अब तो बर्थ बाय बर्थ भी है और ऑक्यूपेशन भी क्या कहते हैं कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर भी देती है इस चीज़ को। क्लास, क्लास रेफर्स टू अ ग्रुप बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जब आप सिमिलर इकोनॉमिक रिसोर्सेज शेयर कर रहा होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर सारे सिमिलर इकोनॉमिक रिसोर्स लेके बैठे हुए हैं, वो क्लास है। एंड दैट इज़ वेल्थ या इकोनॉमी या प्रॉपर्टी, या वेल्थ की बात हो या इनकम की बात हो या प्रॉपर्टी की बात हो। जैसे मान लो कि जैसे 10,000 या 20,000 से नीचे कमाने वाले लोग जो हैं लोअर क्लास में आ गए, और ऐसे कमाने वाले जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे क्या है, वो आपका लोअर क्लास का रूप फॉर्म कर लेंगे। जो 50,000 से नीचे कमा रहे हैं वो लोग मिडिल क्लास हैं, और ऐसे कमाने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, मिडिल क्लास के पूरे ग्रुप में आ जाएंगे। 50,000 से नीचे कमाने वाला बंदा जो है वो एक क्लास हो गया, और ऐसे जो ग्रुप में मेंबर्स है, जो क्या कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पीपल हो गया या ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, इसको कहेंगे हम सोशल क्लास, ठीक है, और सॉरी मिडिल क्लास। इसी तरीके से इससे ज़्यादा कमाने वाले अपर क्लास, ठीक है। कह रहे हैं मेंबर्स ऑफ द सेम क्लास शेयर सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट सो दैट दे मे फॉर्म एसोसिएशन। दे शेयर सिमिलर लाइफस्टाइल, वो सिमिलर लाइफस्टाइल को शेयर करते हैं और सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है सब लोगों का। उसके बाद दे वुड ऑल्सो शेयर सिमिलर लाइफ चांसेस एज दे हैव सिमिलर काइंड्स ऑफ द एक्सेस टू हेल्थ एजुकेशन। फीचर्स ऑफ क्लास एज अपोज टू कास्ट सिस्टम, कास्ट क्लास डज नॉट हैव एनी रिलीजियस और लीगल सेंशन।
देखो आप क्या कहते हैं, फीचर्स क्या है क्लास का कि अपोज टू क्लास, एज अपोज टू कास्ट सिस्टम, क्लास डज नॉट हैव एनी रिलीजियस और लीगल सेंसन। ये कोई रिलीजन से तय नहीं होता, ना ही इसके ऊपर कोई लीगैलिटीज़ हैं। ये ये मैंने बताया ना, ये जैसा कि कहा जा रहा है कि वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी से डिफाइंड होता है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नथिंग इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड अबाउट, ये डिसाइड होता है किस चीज़ से, ये डिसाइड होता है आपका कि आप जो है किस पर्टिकुलर क्लास से आप बिलोंग करते हैं, ये आपका डिसाइड करता है वेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इनकम। ठीक है, साथ में कह रहा है कि इट इज़ एन ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बार किसी क्लास का हो गया तो वो हमेशा उसी का रहेगा। इंसान अपनी मेहनत से जो है अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। जैसे आपने इनकम जनरेट की और आप पैसे वाले बन गए तो आप अपर क्लास और मिडिल क्लास में आ सकते हैं, और अगर आप अपर क्लास में थे तो हो सकता है कल को पैसे का लॉस हो गया तो आप लोअर क्लास में भी आ सकते हैं। तो क्लास जो है ओपन सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। ठीक है ना, सोशल मोबिलिटी, इस मोबिलिटी जो है काफ़ी ईजी है यहाँ पर। मेंबरशिप ऑफ क्लास इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस। मेंबरशिप जो है क्लास की वो काफ़ी ज़्यादा इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन अचीव स्टेटस। मेंबरशिप जो क्लास की है वो प्राइमरली बेस्ड है किसके ऊपर, अचीव स्टेटस पे, आप इसे अचीव करते हैं। ठीक है ना। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द वेरियस मीन्स यूज बाय अ सोसाइटी टू ब्रिंग इट्स रिक रिकल सीट्रेंट और अनरूली members back into line. It is a social process, techniques and strategies by which the behaviors of individuals or a group are regulated. तो कह रहा है कि social control refers to various means used by society to bring its recalcitrant or unruly members back into one line. It can be used the force of to regulate the behavior of an individual or enforcement of the values in the individual to maintain order in society. कुल मिला के ये जो है एक तरह से क्या है, ये मीन्स जो है वो सोसाइटी जो यूज़ करती है किसी को जो है मतलब कि मेंबर को जो है कंट्रोल करने के लिए, या कंट्रोल करने के लिए, या यूँ कह लो कि मतलब कि उनको रेगुलेट करने के लिए जो मीन्स यूज़ होते हैं उसको आप सोशल कंट्रोल के रूप में देख सकते हैं। उसके बाद मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल के अंदर अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल मीन्स होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल में क्या है, व्हेन द कोडिफाइड सिस्टमेटिक एंड अदर फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल, जैसे लॉ है। ठीक है ना, कोडिफाई करना मतलब लॉ ही हो गया, लॉ बनाकर। इट इज़ नॉन एज अ फॉर्मल सोशल कंट्रोल। देयर आर एजेंसीज एंड मैकेनिज्म्स ऑफ फॉर्मल सोशल कंट्रोल। इसके लिए एजेंसीज हैं, मैकेनिज्म्स हैं जैसे तय करती है, जैसे लॉ एंड स्टेट, लॉ एंड द स्टेट इन अ मॉडर्न सोसाइटी फॉर्मल मैकेनिज्म एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल आर इम्फेसिस्ट। हमारे यहाँ पे आजकल जो सोशल कंट्रोल को लेकर जो है हमेशा फॉर्मल मीन्स को जो है रिकमेंड किया जाता है। इनफॉर्मल मीन्स में बात करें तो इन एवरी सोसाइटी देयर इज अनदर टाइप ऑफ द सोशल कंट्रोल दैट इज नॉन एज द इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। इट इज़ पर्सनल, अनऑफिशियल एंड अनकोडिफाइड। लाइक ये पर्सनल है पहली बात, उसके बाद अनऑफिशियल है, और उसके बाद जो है अनकोडिफाइड है। जैसे कि मान लीजिए कि दे इंक्लूड स्माइल्स, मेकिंग फेसेस, बॉडी लैंग्वेज, फ्रॉन्स, क्रिटिसिज्म, रेडिकल्स, लाफ्टर, एटीसी। ये भी चीज़ें होती हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, आपके अपने खुद के वैल्यूज़ जो होते हैं उसको भी, वो भी आपको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करते हैं। देयर कैन बी ग्रेट वेरिएशंस इन दीज, दे आर यूज विद इन द सेम सोसाइटी इन डे टू डे लाइफ, they are quite effective. However, in some cases informal methods of social control may not be advocate in enforcing conformity or obedience. There are various agencies of informal social control such as family, religion, kinship. तो इस तरह के कई सारे देर आर वेरियस एजेंसीज ऑफ इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, जैसे कि फैमिली है, रिलीजन है, किनशिप है। ये सारे के सारे एजेंसीज माने जाते हैं कि ये जो हैं मतलब कि एक तरीके हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इनफॉर्मल, जैसे रिलीजन आपको बहुत कंट्रोल करती है, फैमिली करती है, आपके रिलेटिव्स जो किनशिप हैं वो सारे के सारे करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोशल कंट्रोल क्या है कि सोशल कंट्रोल कैन भी बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है थ्रू सैंक्शंस। सैंक्शन इज अ मोड ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट दैट reinforce socially expected forms of behavior. Members of societies can be rewarded for good and expected behavior. On the other hand, negative sanctions are also used to enforce rules and restrain deviance. हो सकता है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर आप मान लीजिए सैंक्शन लगा रहे हैं, लॉ लगा रहे हैं, और लोग उसको पॉजिटिवली फॉलो कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो गया। और उसको नेगेटिवली ले रहे हैं कि हम पे नियंत्रण लगाया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता को, हमारी लिबर्टी को कहीं ना कहीं हार्म किया जा रहा है, तो ऐसे में जो है ये एक तरह से नेगेटिव हो सकता है। तो ज़्यादातर तो सोशल कंट्रोल जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही प्रिपेयर किए जाते हैं, कभी नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं किए जाते। कभी भी कोई देश का, कोई भी स्टेट का जो लॉ होता है वो उसको वहाँ के लोगों को जो है मतलब डेट्रीमेंटल नहीं होता, उनको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होता, उनके बेनिफिट्स के लिए होता है। अब कभी कभी ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, कहीं पे किसी का भला नहीं हो पाया, ठीक है, वो अलग बात है, दैट इज़ ऑल। बट मेनली जो है ये बेनिफिट्स के लिए होता है। डेविएंस की बात है, डेविएंस रेफर्स टू द मोड ऑफ एक्शन which do not conform to the norms or values held by the most of the members of the group of a society, which is regarded as a deviant, is at widely variables as the norms and values that distinguish different cultures, subcultures. Likewise, ideas of deviance are challenged and changed from one to another.
one period to another. For example, a woman choosing to become an astronaut may be considered deviant at one time, but and be applauded at another time, even in the same society. देखिए, जब आप जैसे मान लीजिए कि कोई सोशल स्ट्रक्चर तैयार हो रखा है, आप उस स्ट्रक्चर से बाहर जाके जब कोई काम करते हैं तो उसको डेविएंस कहते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि महिलाओं को लेकर, महिलाएं जो हैं, आप जैसे महिलाओं को लेकर ये स्टीरियोटाइप है कि वो घर का काम करेंगे, लेकिन किसी ने ये सोचा कि नहीं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो क्या कर रही है वो डेविएंस कर रही है। जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, जो सोशल कंट्रोल है, उसकी फैमिली जो उसे कंट्रोल करती है, उससे अलग जाके जो है वो कुछ करना चाहती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रिलीजन को सब फॉलो कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि मुझे रिलीजन में कुछ चीज़ें हैं जिसको मुझे इंप्रूव करनी है, जो मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जब उस चीज़ को फॉलो करने लग जाता है, उसे प्रैक्टिकली काम करने लग जाता है, तो वो डेविएंस की तरफ जा रहा है, मतलब वो अपने खुद के एक्सेप्शन टाइप का आप कह सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर सेकंड। इसमें हम एक बार दोबारा देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़े तो पहले आप उसको एक बार जो एंड में कंक्लूड कर ले, क्योंकि देखिए पढ़ते सब हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसे कंक्लूड नहीं करते ना, तो वहीं सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको चीज़ें बस नॉलेज नहीं लेनी, आपको कंसोलिडेट भी करना है, ठीक है। कंसोलिडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टडीज़। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्टडीज़ एंड इफ़ यू आर नॉट कंक्लूडिंग योर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव स्टडीड, तो इसका मतलब आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ दिया। क्या? कि नॉलेज को पढ़ तो लिया, ले तो लिया, लेकिन संभाल नहीं पा रहे आप। तो सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में बताया गया क्या कि सोशोलॉजी जो है वो एक ऐसा साइंस है जिसके पास अपनी खुद की का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, मेथड है, डाटा कलेक्शन है। सबसे पहले ये सब बातें हुई। उसके बाद क्या हुआ? सोशल साइंस, सोशोलॉजी डज नॉट नीड टू हैव अ सर्टेन एग्रीड अपॉन मीनिंग्स और सोशल रियलिटीज़। इसके अंदर बताया गया कि भैया जो है इसके अंदर आपका जो है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है जो डिफाइन करते हैं सोशल रियलिटीज़ को, ठीक है। उसके बाद जो है इसके अंदर बताया गया कि सोशोलॉजिकल टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। उसके बाद जो है सोशल ग्रुप क्या होता है, सोशल ग्रुप के अंदर बताया गया कि भाई सोशल ग्रुप जो है वो कलेक्शन होता है जो सेम इंटरेस्ट और सेंस ऑफ लॉयल्टी जो शेयर करते हैं आपस में उनका। उसका आपका जो है इसके फीचर्स बताए गए कि आपस में लगातार मिलते हैं, एक तरह की फीलिंग रखते हैं, शेयर इंटरेस्ट करते हैं। उसके बाद कॉमन वैल्यूज़ होती है। क्वासी ग्रुप वो होता है जहाँ पे एग्रीगेट्स, इसमें दो तरह के होते हैं, एक एग्रीगेट होता है और एक आपका होता है सोशल कैटेगरी। इसमें एग्रीगेट में क्या है, जैसे क्राउड हो गया, लोग तो बहुत सारे एक साथ में हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं। सोशल कैटेगरी का भी यही हाल होता है, लेकिन सेम तरह के होते हैं इसमें लोग। जैसे 5-5 फीट के एक जैसे लोग हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स पसंद करने वाले कुछ लोग हैं, क्रिकेट, वो एक दूसरे, बहुत लोग हैं वो कैटेगरी हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जानते नहीं। लेकिन जब जो जानते हैं तो वो सोशल ग्रुप हो जाता है, ठीक है ना। और सोशल ग्रुप जो है वो दो तरह के होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी छोटा, सेकेंडरी जो लार्ज होता है। जैसे प्राइमरी में फैमिली हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, और छोटे लार्ज में क्या हो गया, क्लब हो गया, रेजिडेंट हो गया, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन ग्रुप आउट ग्रुप, इन ग्रुप का मतलब हो गया जो एक दूसरे से रिलेटेड लोगों के ग्रुप होते हैं, और जो एक जो दूसरे को नहीं जानते हैं वो आउट ग्रुप हो गया। स्टेटस के बारे में बताया कि ये आपका क्या है, पोजीशन ऑफ द सोसाइटी, पोजीशन इन द सोसाइटी के बारे में बात करता है, जो आप ऑक्यूपाई करते हैं। स्टेटस सेट का मतलब हो गया जब एक ही पर्सन कई अलग अलग तरह के स्टेटस होता है। जैसे कि आ, ये जो है आपका मतलब समझ लो, अभी रिसेंट में हमने कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें आप, ये प्लूरैलिटी का मतलब कॉन्सेप्ट है एक तरह से देखा जाए, ठीक है ना। लेकिन स्टेटस सेट वही उसी तरह का हो गया, लेकिन स्टेटस के कंसिडरेशन में है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्लूरैलिटी। प्रेस्टीज हो गया, जो क्या कहते हैं आपका जो है उसके साथ जो सोशल वैल्यू अटैच होता है आपके स्टेटस के साथ, दैट इज़ प्रेस्टीज। अचीव्ड स्टेटस, जो आप अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से और अपने जो है मेरिट से हासिल करते हैं। स्क्राइब वाला स्टेटस जो है आपको बाय बर्थ और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से आपको प्रोवाइड होता है। बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से जो आपको मिलता है। उसका रोल का मतलब क्या, रोल जो है वो आपकी परफॉर्मेंस है जो आप करने वाले हैं अपने स्टेटस को लेकर। इंटरकनेक्ट, बिकॉज रोल इज बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटस। उसके बाद जो है आपका जो है रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया कि जब आप ही एक ही पर्सन जो बहुत सारे अलग अलग तरह के रोल प्ले करता है तो उसके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर रोल को हमेशा एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमने हमेशा मोडिफ कर रखा है कि ये वही रोल प्ले करेगा। उसी तरीके से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि ये जो है स्ट्रेटा है, हायरार्की है जो डिवाइड की गई है लोगों के बीच। डिवीजन ऑफ क्या कहते हैं, मतलब कि लोग हैं, मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी है, डिवीजन ऑफ अ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू division of a member in a society. Social stratification refers to the division of a member in a society. That's it. कास्ट की बात करें तो कास्ट इनक्वालिटी को बात करता है, सोशल ऑनर को, ठीक है ना। उसके बाद जो कास्ट के फीचर्स में अस्क्राइब किया जाता है, ये वही बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस से आपको कास्ट मिलता है। स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं इसके लिए, फूड क्या कहते हैं, फूड के शेयरिंग्स के लिए, फूड के लिए हायरार्कीज, इसके अंदर रैंक और स्टेटस ट्रेडिशनली लिंक है ऑक्यूपेशन से। क्लास क्या होता है, क्लास जो है वो ग्रुप बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ सिमिलर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, चाहे वो वेल्थ हो, इनकम हो, प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना, ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। उसका सोशल कंट्रोल क्या है कि सोशल कंट्रोल का मतलब क्या होगा कि लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए सोसाइटी में कुछ कंट्रोल मेजर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो है फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल में क्या है, लॉज हो गया, कोड हो गया, कोडिफाइड हो गया, सिस्टमेटिक हो गया, इस तरह की चीज़ें। इनफॉर्मल में क्या हो गया, रिलीजन हो गया,
फैमिली हो गई, किनशिप हो गया, ये सारी चीज़ें भी आपको कंट्रोल करती है। और जो लोग इसके 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 थोड़े से अगेंस्ट जाते हैं या एक्सेप्शन में जाते हैं उन्हें डेविएंस कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।